हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, बोर्ड पे पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आज हम लोग इन क्वेश्चन के जरिए से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि आगे भी एग्जाम में आएंगे और इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया हुआ है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, मतलब चक्री चतुर्भुज। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। चक्री चतुर्भुज के जो ये सामने के एंगल होते हैं, इनका जो जोड़ होता है योग, वो 180 होता है। ठीक, ये सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो अब इसमें ये दे रखा है, ये 120 मतलब 120 दिया था, ये 130 दिया था, तो इनको ऐड करके 180 होना चाहिए। तो इसको 120 है, अब अगर इसमें कुछ ऐड करें 180 आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है ये 30 है तो इसमें 50 ऐड होगा। 50 देखो 80 हो गया, तो ये हो गया 50। ओके, अब इसमें कितना ऐड करें कि 180 हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे देखो 60। अब ज़्यादा हम लोगों को देखना नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है तो यही देखना है कि 5 में कितना ऐड करें जोड़े कि वो 8 हो जाए। 8 मतलब 80, 1 तो है ही, तो 5 3 8, कुछ देखना ही नहीं। इसमें देखो 20 में 120 है, तो हमको 20 में कितना जोड़ना है, 2 में, कि यहाँ 8 हो जाए। 0 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, तो यहाँ 2 में 6 ऐड करेंगे, 180 हो जाएगा। ओके, 2 6 8, तो ये 8 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 50। तो हम लोग देखेंगे जैसे कि इसका ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन सी आ गया। हम लोग देखते ही मार सकते हैं। जैसे इसको जोड़े, अगर ऑप्शन देखेंगे 30 30 60 होगा, पहले ही वाई एक्स का जोड़ेंगे, देखो 30 7 होगा, इसका ये 5 होगा, इसका तो चांस ही नहीं बनता। ओके, अब हम लोग इसको देख लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आगे क्वेश्चन पे जैसे हम लोग आते हैं तो देखेंगे, जैसा कि अभी आपको बताया कि जो सीधी रेखा है ये 180 का एंगल बनाती है। ठीक, अब ये दिया हुआ है 70, ये 70 दिया हुआ है। इसमें पूछा गया, जरा रीड कर रहे हैं। दिए गए चित्र में रेखा MN रेखा PQ के समांतर है। ये MN ये PQ के समांतर। ठीक, और LBN दिया है 70। AB इक्वल BC दिया है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का वैल्यू निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक लाइन ऐसे काटती है, ये यूं, तो ये एंगल इक्वल होता है। ठीक, तो इससे ये 70 है, तो ये भी हो जाएगा कितना, 70 मतलब 70। ठीक, अब क्वेश्चन में दे रखा है ये और ये इक्वल हैं। जब दो लाइनें इक्वल होती हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 70 हो जाएगा। ओके, अब 70 ये और ये बन रहा है ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इससे लिए 70 ये होगा 140 70 140 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 180 होता है। तो ये 40 60 70 140 जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 140 अगर 180 से घटेगा तो 40 बचेगा। तो तीनों, इससे त्रिभुज के तीनों कोणों को योग से ये एंगल निकल आया। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को देखने से पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फटाफट। आप लोग भी रीड करिए, रीड करोगे तभी समझ आएगा। दिए गए चित्र में AC कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब ये AC कोण A को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो इससे जाहिर है x ये है तो ये भी x होगा। ओके, और AB AC इक्वल है, और AD DC इक्वल है। ठीक, अब इसे हम लोग निकालते हैं। अगर ये जब दो इक्वल साइडें, दो बराबर साइडें कहीं मिलती हैं, तो उनके एंगल भी, कोण भी बराबर होते हैं। तो ये 80 है, ये भी 80 हो जाएगा। ओके, ये 80 है, ये 80 है, और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो इससे 180 से ये 80 जोड़ के घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 80 160, और 180 से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 20। x का वैल्यू कितनी है, 20। ठीक, जब x की वैल्यू 20 है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये 20 है
तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये भी 20 होगा। ठीक, ये भी 20 होगा, ये 20, ये 20, 40, ये भी एक त्रिभुज है। त्रिभुज से ये 140 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, सॉरी 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 140। ठीक, उम्मीद करते हैं तो आप लोगों की समझ आएगा। अब देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन है, क्या निकालना, x और y की। x की कितनी निकली, 20, x की 20, y की 140, ये हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ आएगा। जो समझ में ना आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है, दिए गए त्रिभुज में ए बी सी में डी और ई रेखा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। रेखा डी ई का मान क्या होगा। देखो ए बी और ए सी के ये मिड पॉइंट हैं। क्या है, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। ओके, अब इसमें लगेगा क्या, इसमें सिमिलरिटी, स्पेशली सिमिलरिटी लगती है। तो ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक, निकालना क्या है, AD निकालना है। तो ये 1/2 हो जाएगा। BC का ये हाफ है तो BC का हाफ ये हो जाएगा। इसमें होता यह है, सिमिलरिटी लगती है। सिमिलरिटी जैसे कि ये दोनों, देखो ये एंगल सेम है, और ये जब ये दोनों समांतर हैं, ये और ये बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। यहाँ अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा, और ये तो सेम है ही। जब किसी त्रिभुज के तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब जो उसकी साइड होती है वो अनुपातिक होती है बटे ए बी, और फिर ये साइड ले लेंगे, ए डी लिए है ना, तो फिर उस पर छोटी साइड लेंगे उस इस ट्रायंगल की, डी ई बटे बी सी। अब वैल्यू रख लेंगे, इसकी हो जाएगी 1, ए बी की कितनी, 1 और 1 2। ठीक, इसकी कितनी हो जाएगी, ये ऐसे वैल्यू रख लो। ठीक, अब सॉल्व कर लो। डी इक्वल बी सी बाई 2, ये प्रूफ हो गया। ओके, वैसे तो इसका हाफ होता अगर मिड पॉइंट होगा, देखते ही मार देंगे, लेकिन ये जो है इससे प्रूफ हो गया। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, वो उसके नीचे, फिर ये इसके नीचे चला जाएगा, इसे ये हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जैसे ये एक डरावना सा बना है सेमी सर्कल। ठीक, तो इसमें करना कुछ नहीं है। अब इसके अगर देखें तो हम लोग ये ट्रिपलेट लिखा है। ट्रिपलेट मतलब ये समकोण त्रिभुज है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लग रहे हैं क्योंकि इसका रेशियो कितना है, ये 3 है, ये 4 है, ये रेशियो कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, जैसे 3, अभी आप लोगों की समझ, 3 × 4 3 चक्कू 12 है, 4 चक्कू 16, 5 चक्कू 20, तो ये होगी 20। ठीक, ये तो अब इसकी जो व्यास है 20 आ गया, तो रेडियस कितनी होगी, 10। ठीक, रेडियस होगी 10। अब इससे इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए देखते हैं, पाया, इसका एरिया होता है सर्कल का पाई स्क्वायर, ये लेकिन सेमी सर्कल है तो इसका बाई 2 हो जाएगा। तो पाई का 22/7 और कितना आएगा, 10 × 10, और ये 2 उसका हो जाएगा। ठीक, अब इस पूरे एरिया से ये अगर ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो यही तो बचेगा, ये बीच वाला। अगर पूरे से ये घटा देंगे तो यही तो बीच वाला तो बचेगा। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये पूरा ले लिया हमने, ठीक, फिर अब इसको मिटा दें, घटा दें मतलब मिटा दिया इसको। देख अभी दिखाते हैं, घटा दिया, अब मिटा दिया, अब देखो वही ऊपर वाला सिर्फ बचा। ठीक, तो अब इससे ट्रायंगल का एरिया समझाने के लिए फिर से इसको बना लेते हैं। ये था 12, ये था 16, ये निकली थी 20, तो ये थी 10। अब इससे ये घटा दें, ये देखो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 12 × 16। ठीक, 2
6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 5 50 50 इंटू 22 माइनस 16 छक्का 96 बटे 7। ठीक, अब इसको चाहे अभी इसको डिवाइड कर लें चाहे मल्टीपल करने के बाद। चलो आप लोगों की सहूलियत के लिए मल्टीपल करने के बाद डिवाइड करते हैं। 0 5 दूनी 10 का 0 5 दूनी 10 1 11 बटे 7 माइनस 96 डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आसान होगा। 7 एकन 7 बचा कितना 4 7 बचा 35 बचा 5 7 7 49 बचा 1 7 एकन 7 फिर बचा 3 7 चौक 28। इससे ये 96 घटाना है, घटा लेते हैं। 4 0 पॉइंट करके फिर 1 फिर 6 से 7 से 6 गया 1 15 से 9 गया 6 ये आ गया स्क्वायर। ठीक, ये एरिया आ गया। तो इसका क्या है, कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ आया होगा। जो चीज़ इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको डिटेल में चाहिए या आपकी समझ में थोड़ा कम आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको उसका डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक, अगर आपकी प्रॉब्लम छोटी है तो शॉर्ट वीडियो के जरिए से, या फिर आप पूरा चाहते हैं तो उसका वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।